दोस्तों जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिहार लोक शिकायत निवारण में कार्रवाई कैसे होती है, एप्लीकेशन से लेकर के आदेश तक आज हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले दोस्तों हम आपको बता दें, हमारे एक सब्सक्राइबर है आशीष चंद्रा, जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि कभी कभी डेट चेंज हो जाता है, यूट्यूबर बोल रहे हैं, एक वीडियो बना दीजिए जो आप किए थे लोक शिकायत पूरा प्रोसेस A to Z। तो दोस्तों इसी आशीष चंद्र के कमेंट के जवाब में हम आपको बिहार लोक शिकायत निवारण के एप्लीकेशन से लेकर जजमेंट तक की पूरी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों हम आपको एक जानकारी और यहाँ पर दे दें कि हमने बिहार लोक शिकायत निवारण के बारे में कई सारे वीडियो बना दिए हैं। यदि वो आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जब जाइएगा तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाने के बाद नीचे कीजिएगा तो यहाँ पर आपको बिहार लोक शिकायत निवारण का पूरा वीडियो आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट ही मिल जाएगा, जिसमें आप फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, हर तरह का वीडियो आप यहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले आपको बताते हैं बिहार लोक शिकायत क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है और आप इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस पेज पर आ जाइएगा। यहाँ पर आपको चूँकि वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि वीडियो जितना से जितना छोटा हो सके छोटा करने के लिए यहाँ पर आपको दिखेगा एक पोस्ट, लिंक पर क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट इस पोस्ट पर आ जाइएगा। यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो भी देखना चाहें, जितनी देर देखना चाहें आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, हर तरह की संक्षिप्त में हम बता दें तो बिहार सरकार द्वारा जारी बिहार लोक शिकायत निवारण बिहार की जनता के लिए एक वरदान है। हम शॉर्टकट में अभी इतना ही आपको बताएंगे। इस वरदान का आप सही इस्तेमाल करें, इसका गलत इस्तेमाल न करें, और इसका आप गलत इस्तेमाल करने से आपका केवल टाइम वेस्ट होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये निःशुल्क है, इसमें आपको कोई चार्ज नहीं लिया जाता है और इसमें शिकायत आप घर बैठे कई तरह से कर सकते हैं और 60 दिन के अंदर अंदर इसमें आपको परिवाद का जजमेंट भी दे दिया जाता है। तो चलिए, आपको तो अधिक जानकारी पता ही होगा, नहीं पता तो आप इसमें आके पूरी अस्थिर से आप समय दे करके इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। इसमें हम आपको ये बताते हैं कि एप्लीकेशन आप कितने तरीक़ा से दे सकते हैं और किस तरीक़ा से देने पर आपको क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। महत्वपूर्ण ये है, आपको तो सब कुछ पता होगा, तो अधूरी जानकारी को आज हम आपके अधूरी जानकारी को हम पूर्ण कर रहे हैं। यहाँ पर भी बताया गया है कि आप 5 तरीक़ा से इसमें एप्लीकेशन दे सकते हैं। एप्लीकेशन आप काउंटर पे जाके दे सकते हैं, यानी अनुमंडल, जिला एवं राज्य मुख्यालय में अवस्थित लोक शिकायत प्राप्ति काउंटर पर जाकर अपना आवेदन आप परिवाद दर्ज करवा सकते हैं। दूसरा है, इनके वेब पोर्टल पर जाकर के आप ऑनलाइन अपने मोबाइल या कंप्यूटर से परिवाद दर्ज कर सकते हैं। तीसरा है, कॉल सेंटर पर इसका जो टोल फ्री नंबर है इस पर आप फ़ोन करके निःशुल्क जानकारी आप अपना एप्लीकेशन वहां पर दे सकते हैं, परिवाद दर्ज करवा सकते हैं। चौथा है, ईमेल के माध्यम से आप इसे ईमेल आईडी पर ईमेल करके और सभी डॉक्यूमेंट्स ईमेल के माध्यम से भेज करके आप अपना परिवाद दर्ज करवा सकते हैं। और सबसे लास्ट है, यदि आप ये भी नहीं करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन लिख करके आप डाक द्वारा भेज दें। तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं कि इसमें से किस में क्या करने पर आपको फ़ायदा होगा, किस में आपको नुकसान होगा, इस पर पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखिए कि डेट जो आपको कई डेट पर सुनवाई नहीं होती है, उसका कारण आप समझिए कि इसमें क्या लफड़ा बजरता है। इसमें से यदि आप काउंटर पे जा करके अपना परिवार दर्ज करवाते हैं तो परिवार दर्ज कराने के साथ ही आपको एक डेट दे दिया जाता है कि फलाने तारीख को आपकी सुनवाई होगी। तो दोस्तों होता क्या है, जब आप काउंटर पे जाके परिवार दर्ज करवाते हैं तो डायरेक्ट आप उस ऑफिस में दर्ज करवा देते हैं जहाँ पर सुनवाई होनी है। यानी इसकी सुनवाई आप कहीं भी कीजिएगा तो आपको सबसे पहली सुनवाई अनुमंडलीय लोक शिकायत में का जो कार्यालय होगा आपके अनुमंडल में, वहाँ पर सुनवाई होती है। तब होता क्या है कि आप अनुमंडल के ऑफिस में जा कर के जो दिए तो वहाँ से डायरेक्ट आपको डेट दे देता है और डायरेक्ट उस डेट पर जो भी आपके मतलब विपक्षी हैं, यानी आप जिस विभाग के पदाधिकारी को आप विपक्षी बनाए हैं उसको प्राधिकार कहा जाता है, यानी कि उनको अधिकार होता है अपने विभाग का बात रखने का, तो उसी को हम इसमें विपक्षी बोलते हैं। कि उस प्राधिकार को नोटिस दिया जाता है और उनसे
संबंधित आपको जो यहाँ पर डेट दिया गया है, मान के चलिए 1 तारीख दिया गया है, उस तारीख से पहले पहले इनको नोटिस दे करके इनसे जवाब पूछा जाता है और विपक्षी को भी इस तारीख पर यहाँ पर उपस्थित होना पड़ता है और आपकी सुनवाई शुरू हो जाती है। तो यदि आप अपने काउंटर पे जा कर के मामला को दर्ज करवाते हैं, परिवाद दर्ज करवाते हैं, तो आपको ज़्यादा डेट पर डेट नहीं दिया जाता है, यानी जो डेट दिया है उसी डेट पर सुनवाई शुरू हो जाती है। स्थिति आप ऑनलाइन इनके वेबसाइट पर जा कर के देख सकते हैं। स्थिति देखने के लिए भी हमने वीडियो बना दिया है, जिनका प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आप स्थिति भी देख सकते हैं। सुनवाई से कम जो तारीख आपको यहाँ पर दिया गया था, उस तारीख से कम 1 दिन पहले आप अपना स्थिति चेक कर लें कि क्या उस तारीख को आपका जो तिथि दिया गया था सुनवाई निर्धारित है या चेंज किया गया है। काउंटर पर फाइल करने से आपको तारीख नहीं चेंज, 99% चांस है आपका तिथि नहीं बदलेगा, उसी तिथि पर सुनवाई होगी। अब यहाँ तक जो देख रहे हैं उनको आगे की बात समझ में आएगी, और जो वीडियो छोड़कर चले गए उनका तो राम भरोसे फिर वो कमेंट करते रहेंगे किसी चैनल पर जा कर के। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और पूरी जानकारी आप समझिए इसका फंडा क्या होता है। अब दूसरी बात है, मान के चलिए ये है आपका अनुमंडल का कार्यालय। आपका जो ये कार्यालय है ये अनुमंडल में आपका कार्यालय है। इसका कंट्रोल रूम होता है, इससे बड़ा होता है आपका जिला लोक शिकायत, और इसके बाद होता है इसका कंट्रोल रूम। इसका कंट्रोल रूम होता है पटना में, अनुमंडलीय, जिला और कंट्रोल रूम। तो दोस्तों यदि आप वेबसाइट पर जा कर के अपना मामला रजिस्टर्ड कराते हैं तो भी आपको तुरंत एक तारीख दे दी जाती है, कंप्यूटर जनरेट वो तिथि होता है, और आपका एप्लीकेशन डायरेक्ट सबमिट होता है कहाँ? कंट्रोल रूम में। समझ रहे हैं? और यदि आप ईमेल से भी आप करते हैं तो भी आपका एप्लीकेशन होता है कहाँ? कंट्रोल रूम में। और डाक द्वारा जब भेजते हैं तो आपका जाता है जिस पते पर आप भेजे हैं, ये यहाँ भी जा सकता है। यदि आप इस पते पर भेजे हैं तो यहाँ भी जा सकता है, और यदि आप इस पते पर भेजे हैं तो यहाँ भी जा सकता है। ठीक है? कॉल करके भी यदि आप शिकायत दर्ज कराते हैं तो भी आपका एप्लीकेशन डायरेक्ट सबमिट होता है कहाँ? कंट्रोल रूम में। काउंटर पर जा कर के किए तो आपका तो यहाँ पर कन्फर्म है कि अनुमंडल में सुनवाई शुरू हो गई और आपका दिया गया तिथि पर कार्रवाई शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, वेबसाइट में से यदि आप करते हैं तो कंट्रोल रूम जाता है, टोल फ्री नंबर पर शिकायत करते हैं तो भी कंट्रोल रूम जाता है, ईमेल करते हैं तो भी कंट्रोल रूम जाता है, और डाक द्वारा भेजते हैं तो तीनों में आप जिस पते पर भेज रहे हैं वहाँ जाके आपका परिवाद दर्ज होता है। अब समझिए कि डाक द्वारा यदि आप भेजे हैं तो आपको भेजने से लेकर के ऑफिस जाने तक, चाहे इसमें जाए या इसमें जाए या कंट्रोल रूम में जाए, जाने में उनको समय लगेगा। ये समय आपका वेस्ट होगा। काउंटर पर तो तुरंत आपको तिथि मिल गया और सुनवाई शुरू हो गई, लेकिन आप इसको यहाँ पर जाने में या 8 दिन या 10 दिन या 5 दिन का समय लग जाता है। ये समय आपका वेस्ट गया। इसके बाद वहाँ पर सीरियली रजिस्टर्ड किया जाता है, उसमें समय लगता है, और तब आपको परिवाद का नंबर मोबाइल पर दिया जाता है। और उसमें भी क्या है, यदि आप यहाँ पर भेजते हैं अपने अनुमंडल में तब तो सुनवाई सीधे शुरू हो जाती है। लेकिन यदि इधर भेजते हैं, चाहे आप पोस्ट ऑफिस से भेजे हो कंट्रोल रूम, या वेबसाइट पर भेजे हों, या टोल फ्री नंबर पर भेजे हों, या ईमेल किए हों, तो होता क्या है, जब जैसे ही कंट्रोल रूम में आपका परिवाद दर्ज होता है तो परिवाद नंबर के साथ साथ आपको डेट दे दिया जाता है, यानी कि तिथि मिल जाती है आपको सुनवाई के लिए। लेकिन वो कंप्यूटर जनरेट होता है। अभी आपका परिवाद यहाँ दर्ज है, समय के साथ आपका परिवाद को फॉरवर्ड किया जाता है संबंधित जिला में। समझ रहे हैं? तो आपको जो सबसे फर्स्ट डेट जो आपको दिया गया था कंप्यूटर के द्वारा, इन 3 प्रक्रिया में टोल फ्री नंबर, वेबसाइट और ईमेल, आपको जो दिया गया पहला डेट, इस पर 100% सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि ये कंप्यूटर जनरेट था और आपका परिवाद कंट्रोल रूम चला गया है और सुनवाई तो यहाँ पे होना है। इसके बाद क्या होता है, ये आता है जिला में। जब जिला में आता है तो यहाँ पर तिथि बदल के आपको एक दूसरी तारीख दे दी जाती है, और तब आपका परिवाद जिला में पेंडिंग रहता है। और ये जिला वाला क्या करता है, ये देखता है किस अनुमंडल में है, चूँकि हर एक जिला में 2 या 2 से अधिक अनुमंडल भी होते हैं। ठीक है? तो ये क्या करता है, दूसरा तिथि दे दिया। जैसे ही ये रिसीव किया तो दूसरा तिथि दे दिया, इस पर भी आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। इसके बाद ये क्या करता है, ये भेजता है अनुमंडल को, जहाँ आपका स्थानीय अनुमंडल है, पते में जो अनुमंडल आप लिखे हैं उस अनुमंडल में देता है। तब आपका यहाँ से एक तीसरी तारीख इशू किया जाता है, तीसरा डेट
आपको मिलता है। अब यहाँ पर क्या है, 50% चांस है होने की और 50% चांस है सुनवाई नहीं होने की। जब ये आपको डेट दे देता है तब आपका परिवाद का जो नोटिस है वो विपक्षी को भेजा जाता है जवाब के लिए। तब आपको जवाब के लिए आपका परिवाद के द्वारा जो आप विपक्षी बनाए हैं जिनको, उनको परिवाद में जवाब देने के लिए, प्रतिवेदन देने के लिए संबंधित प्राधिकार या पदाधिकारी को नोटिस इशू होता है और तिथि पर आने के लिए कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि चूँकि ये तो कंप्यूटर जनरेट तिथि मिला था इनको, ये चौथा डेट फिक्स करता है। इसमें आपकी 100% सुनवाई होती है, यानी कि तीसरी तारीख में सुनवाई हो सकती है, अन्यथा चौथा तारीख में हर हाल में सुनवाई होना है। 4 तारीख से यदि लंबा खींचा जा रहा है तब आप समझिए कि आपके परिवाद को ज़्यादा लंबा किया जा रहा है। यहाँ पर एक चीज़ और आप समझिए कि ऐसा नहीं है कि ये 4 तारीख बदलते बदलते आपको 6 महीना लग जाएगा। आप कहीं भी परिवाद दर्ज कराते हैं तो उनके सुनवाई की तिथि मात्र 60 दिन होती है, यानी कि 60 दिन में आपको जजमेंट कर देना है उस केस में, यानी उस परिवाद में ऑर्डर आ जाना है। आप किसी भी माध्यम से एप्लीकेशन देते हैं तो सुनवाई की तिथि मात्र 60 दिन होती है, जिस दिन रजिस्टर्ड किया गया है। दूसरी बात यह है कि इस 60 दिन जो ये है, इसमें सरकारी छुट्टी जो भी होते हैं, जैसे रविवार को कार्यालय बंद रहते हैं या किसी पर्व त्यौहार या किसी अमुक डेट जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, 2 अक्टूबर जिसमें सरकारी छुट्टी होती है, उसको काउंट नहीं किया जाता है, वो आप माइनस कर देंगे। तारीख से तारीख नहीं जोड़िएगा, उसमें सरकारी छुट्टी को माइनस कीजिएगा, चूँकि ये 60 कार्य दिवस होता है। जहाँ भी आप देखिएगा उसमें लिखा होगा कार्य दिवस। और इसके बाद आगे चलिए, आपको और आगे की हम महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि यहाँ देंगे तो कंट्रोल रूम जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, 3-4 डेट मिस होगा। आप हर एक तारीख से एक दिन पहले आप ऑनलाइन स्टेटस देखिए कि अगला तारीख क्या निर्धारित किया गया है। तो तारीख जो आपको दिया जाता है, और आप लोग जो शिकायत करते हैं कि तारीख पर सुनवाई नहीं होती, इसका प्रक्रिया यही है, ये कंप्यूटर जनरेट होता है और यहाँ से फॉरवर्ड होते होते यहाँ तक आता है। अब आपको बताते हैं कि इसमें आगे की प्रक्रिया क्या होती है। अब तो देख लिए, अब आपको बात आती है कि आप शिकायत कैसे दर्ज करते हैं। शिकायत दर्ज करने के लिए आपकी जो भी समस्या है, आप उस स्थानीय विभाग में, यानी आप जो प्राधिकार बनाएंगे उस प्राधिकार में एक एप्लीकेशन देंगे। एप्लीकेशन देने के बाद जब आपकी सुनवाई नहीं होती है, स्वाभाविक है जब आपका काम लटकता है तो कहीं ना कहीं आपका काम फंसा हुआ है किसी पदाधिकारी के पास, तो आप आते हैं बिहार लोक शिकायत में। तो आपका जहां पर काम फंसा है उससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, यानी पहले जो आपने एप्लीकेशन लिखा था, उन एप्लीकेशन की सबकी कॉपी आपको लगानी है। और एक एप्लीकेशन लिखना है आपको लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय के पास। एप्लीकेशन है, ये डेमो एप्लीकेशन है, ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। हम आपको ये घोषणा कर देते हैं, ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। एक डेमो के लिए, आपको दिखाने के लिए कि आपका एप्लीकेशन लिखने का तरीका क्या होगा, हम इसमें बता दिए हैं। आप चाहें तो आपको जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके माध्यम से आप आकर के इसको पूरा स्थिर से देख करके और इसी तरह से आप अपना एप्लीकेशन लिखेंगे। इस एप्लीकेशन को अपने आधार कार्ड एवं संबंधित डॉक्यूमेंट्स जो विभाग में आपका पेंडिंग है, उन सब के साथ आपको जिस भी तरीका से अच्छा लगे या जिस भी तरीका से आपको सहूलियत हो, उस तरीका से आप एप्लीकेशन दर्ज कर सकते हैं। इन 5 में से जो भी तरीका आपको पता हो या जो भी आपको सुविधाजनक लगे, आप उसमें जाकर के शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करने के लिए हमने पूरी तरह से एक आप प्लेलिस्ट में हमने वीडियो बना दिया है, आप चाहें तो वहाँ पर जा कर के आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने हर तरह से सभी तरह का वीडियो दे दिया है। आप इसमें से जो पसंद हो आप इसमें जा कर के देख सकते हैं। शिकायत वापस लेने से लेकर फर्स्ट अपील, सेकेंड अपील, हर तरह की जानकारी आपको इसमें दिया गया है। आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी वीडियो आपको पसंद हो या जो भी आपको चाहिए, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। अब दोस्तों बात क्या आती है, जब लोक शिकायत में आपकी कार्रवाई शुरू होती है तो आपको संबंधित तिथि पर उपस्थित होना पड़ता है। स्वशरीर आपको यहाँ पर उपस्थित होना पड़ता है और साथ में जो भी प्राधिकार हैं वो भी उपस्थित होते हैं और आमने सामने बैठाकर, यानी कि प्राधिकार भी उपस्थित होते हैं और जज साहब जो होते हैं इसमें न्यायाधीश, वो सामने बैठाकर आपसे भी सवाल किया जाता है, आपके डॉक्यूमेंट्स को भी चेक किया जाता है और प्राधिकार के जवाब को देखा जाता है। और यदि कार्य में लापरवाही बरती जाती है
तो प्राधिकार को कोड़ा बरसाया जाता है। यानी कि उनको कोड़ा बरसाने का मतलब ये समझिए, घोड़े की तरह नहीं मारता है, लेकिन उनको ये कहा जाता है कि आप संबंध इतना तिथि को इतना समय के अंदर अंदर आप ये कार्य पूर्ण करके दीजिए। हो सकता है यदि प्राधिकार समय मांग करता है कि हम इसको 8 दिन 10 दिन में कार्य करवा देंगे, तो उनको वो समय दे दिया जाता है और आपके वाद में भी अगली तारीख डाल दी जाती है, नेक्स्ट डेट, और कहा जाता है नेक्स्ट डेट में आइए। तो हर तिथि पर इसी तरह से सुनवाई की जाती है। आपको स्वशरीर उपस्थित होना पड़ता है। आप ये वैकल्पिक है, यदि आपको लगता है हमने सभी डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया है तो आप तिथि पर नहीं भी जाते हैं तब भी सुनवाई होती है। ये अनिवार्य नहीं है कि आपको हर एक तिथि पर वहाँ उपस्थित होना ही पड़ेगा। आप न भी जाएं तब भी आपको जो है आदेश पारित करके आपको सुनवाई का आदेश पारित करके सुनवाई करके आपको सूचित कर दिया जाता है और आप स्टेटस में भी अपना ऑर्डर शीट ऑनलाइन देख सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है इस कानून की, आपको उपस्थित नहीं होना पड़ता है। लेकिन आपका पक्ष रखने के लिए यदि आपने सभी डॉक्यूमेंट्स, आपके पास पुख्ता डॉक्यूमेंट्स है और आपने दे दिया है सारा डॉक्यूमेंट्स ऑफिस को, तब तो कोई ज़रूरत नहीं है आप उपस्थित ना होइए। लेकिन मैं अपना निजी अनुभव ये कहूँगा कि आप उपस्थित होइए, क्योंकि अगला जो प्राधिकार, जो विभाग के तरफ से जो भी आया है, वो यदि कुछ बोले इधर उधर तो उनका जवाब का काट करने के लिए तो आपको उपस्थित होना पड़ेगा। तो आप उपस्थित रहिएगा, तभी आप उनके बात को काटिएगा। उनके यदि वो कोई झूठ बोल रहा है तो आप उनमें सजेस्ट कीजिएगा और कोर्ट को जानकारी दीजिएगा कि ये इस जगह पर झूठ बोल रहा है। यदि 60 दिन के अंदर अंदर आप में ऑर्डर नहीं आता है या सुनवाई नहीं की जाती है तो आप डायरेक्ट फर्स्ट अपील में जा सकते हैं, यानी FA फर्स्ट अपील में आप जा सकते हैं। और यहाँ पर भी यदि 60 दिन के अंदर अंदर कोई सुनवाई नहीं होती है तो आप डायरेक्ट सेकेंड अपील कर सकते हैं बगैर किसी हिचक के। ये मत सोचिएगा कि हमको ऑर्डर आएगा तब हम करेंगे। यदि सुनवाई नहीं हो रही है तो आप डायरेक्ट फर्स्ट अपील में जाएं, और फर्स्ट अपील में भी सुनवाई नहीं हो रही तो सेकेंड अपील में जाएं। और सेकेंड अपील में जाने के बाद DM साहब सुनवाई करते हैं। जिला के जो आपके DM हैं वो सुनवाई करते हैं और आपको आमने सामने DM साहब बैठाकर और प्राधिकार को बुलाकर या प्रतिवेदन के माध्यम से यहाँ पर सुनवाई की जाती है। और उम्मीद होता है कि 100% सुनवाई यहाँ पर हो जाती है। यदि यहाँ पर अधिकतर 90% मामले में यहाँ पर हो जाती है और जो 5% बचता है वो यहाँ पर होती है। और जो 5% मामला बचता है, यानी यहाँ से जो मामला नहीं सलटा, वो 100% यहाँ पर आकर के सुनवाई होती है। यहाँ पर हम इस वीडियो में, यदि आप यहाँ तक बने हुए हैं तो हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपको हम एक अहम जानकारी देते हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो में हर जगह कुछ ना कुछ होता है, जो कम छोड़ के भाग जाते हैं उसकी जानकारी अधूरी रह जाती है। यदि आप सेकेंड अपील तक चले गए और आपको कोई सुनवाई नहीं हुई, सेकेंड अपील तक जाने के बाद भी आपका आदेश पारित नहीं हो सका या जो आदेश पारित हुआ उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप कमेंट करके बताएं, आप मामला बताएं। उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाकर आपको पूरी तरह से मदद करेंगे और तरीका भी बताएंगे कि सेकेंड अपील के बाद क्या करना होता है, ताकि आपको उसकी पूरी सच्चाई सामने आ सके, जजमेंट आपके पक्ष में हो और पूर्ण न्याय हो। तो उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। लोक शिकायत निवारण कार्यालय से संबंधित कोई भी सवाल अब आपके जहन में नहीं होगा। यदि है तो आप हमको व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप वाला वीडियो का लिंक आ रहा है, या आप कमेंट करें, हम आपके सवाल का जवाब देंगे। यदि कमेंट इंपॉर्टेंट हुआ तो हम उस पर आपके नाम के साथ वीडियो भी बना देंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।